हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो बॉन्ड टाइप है, कितने प्रकार के बंध हैं, उसमें से पहले प्रकार के बंध के बारे में पढ़ेंगे और वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। हिंदी में वैद्युत सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। और इनको हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सी जानकारी आइडिया है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वैद्युत संयोजक बंध बनते हैं। The electrovalent or ionic bonds are formed by the transfer of electrons। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड एक एग्जाम्पल लेते हैं। और सोडियम क्लोराइड जो होता है, एक सोडियम का परमाणु होता है, दूसरा क्लोरीन का परमाणु होता है, मिलकर के बनता है। मीन्स सोडियम क्लोराइड इज मेड बाय 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन। यहाँ देखिए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट शेल का, वो 281 इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। क्लोरीन 287। क्लोरीन को आर्गन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और नियान की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा सोडियम के पास है। सोडियम अपने आउटर मोस्ट का एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एटम गेन करता है। यहाँ देखिए ये सोडियम का आयन बन गया, इसके पास अप टू 8, ये नियान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर इस नाते निगेटिव चार्ज आ गया और ये आर्गन के स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिए। दोनों एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं और उसी अट्रैक्शन फोर्स को ही हम आयनिक बॉन्ड के नाम से या कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। हिंदी में वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। इसका मतलब कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है। तो अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक और एग्जांपल में हम लोग अब डाइवैलेंट एटम को ही लेते हैं, मैग्नीशियम को ले लेते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। यहां मैग्नीशियम क्लोराइड हम ले लें MgCl2 और MgCl2 किससे बना होगा? 2 क्लोरीन के एटम के द्वारा। 2 क्लोरीन के एटम होंगे, एक एटम को इधर लिखते हैं, एक एटम को इधर लिखते हैं, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। और यहाँ ये Cl के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं, Cl के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं। एक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन आउटर वाला यहाँ, एक यहाँ दिखा देते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन ये इधर लूज करता है और इसके बाद अब बनता क्या है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया, ये क्लोराइड आयन बना दिया। यहां Mg है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस पर 2 प्लस चार्ज आया। यहां फिर क्लोरीन है तो क्लोराइड आयन के रूप में है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गया। अब क्या होता है कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन के तैयार हो गया और ये क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, आयनिक कंपाउंड है। यहां देखिए ये ऐसे जब ब्रेक कर गए तो ब्रेक करने के बाद Mg पर डबल प्लस, Cl पर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन किए हैं, सिंगल माइनस, और इस वाले Cl पर भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो सिंगल माइनस। और ये टोटल जो है ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, और ये
मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, ये ध्यान पूर्वक देखें, इससे लेविस डार्क स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा ही मदद मिलता है जब किया जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। और बाइलैंग्वेज था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। किसी भी माध्यम के विद्यार्थी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि समझ में नहीं आया।